शिक्षा की इजाद ही इसलिए की गई थी ताकि पुरानी पीढ़ी अपनी जानकारी को नई पीढ़ी को दे जाए। शिक्षा का प्रयोजन ही शुरू में यही था, वही अब भी है। बाप ने जो जाना है वो अपने बेटे को देना चाहता है। फिर जानकारियां इतनी हो गई कि बाप इस काम को खुद नहीं कर सकता था, नहीं तो और काम ना कर सके। तो फिर नौकर मध्यस्थ रखे गए, वे ही शिक्षक हैं। शिक्षक बाप की नौकरी में है बेटे को पढ़ाने को। ख्याल रखना है इस बात को, इसमें सारा रहस्य छिपा हुआ है। शिक्षक बाप की नौकरी में है बेटे को पढ़ाने को। शिक्षक बेटे की सेवा में नहीं है, बाप की सेवा में। इसलिए जो बाप के हित में है वो बेटे को पढ़ाया जाता है, जो बाप के हित में है वो बेटे को सिखाया जाता है, जो बाप निर्णय करता है वो बेटे तक पहुंचाया जाता है। इसलिए रूस में एक तरह की शिक्षा है क्योंकि वहां बाप दूसरी बात तय कर रहे हैं। कम्युनिज्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं पहुंचना चाहिए बच्चों तक, ईश्वर का नाम नहीं पहुंचना चाहिए, ये बाप ने तय किया है। तो बेटे तक ईश्वर का नाम नहीं पहुंचता। हिंदुस्तान में बाप तय करता है कि धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए, तो बेटे तक धार्मिक शिक्षा पहुंचती। ये बाप नियंता है। बाप ने जो अनुभव किया है, जो ज्ञान की संपदा जुटाई है, वो चाहता मेरे बेटे पर आरोपित हो जाए। मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मेरी अस्मिता मेरे बेटे में चले। वो बेटे के कंधे पर जीना चाहता है। मैं जो कह रहा हूं वो अंगार है, वो बगावत है, विद्रोह है। वो बाप के पक्ष में नहीं, वो बेटे के पक्ष में। वह अतीत के पक्ष में नहीं, भविष्य के पक्ष में। वो जो होने वाला है उसकी सेवा में रत होनी चाहिए शिक्षा, ना कि जो हो चुका है। क्योंकि जो हो चुका वो हो चुका, अब नहीं होगा, अब उससे कुछ लेना देना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिता के प्रति सम्मान नहीं होना चाहिए, पिता के प्रति निश्चित सम्मान होना चाहिए। असल में तो तुम्हारा भविष्य जितना सुंदर होगा उतना ही तुम्हारा पिता के प्रति सम्मान भी अधिक होगा, क्योंकि पिता ने ही तो तुम्हें जीवन दिया, तुम्हें स्वतंत्रता दी, तुम्हें सुरभि दी। खलील जिब्रान का वचन है, अपने बच्चों को प्रेम देना, स्वतंत्रता देना, लेकिन अपना ज्ञान नहीं। क्योंकि ज्ञान तो तुम्हारा पुराना पड़ चुका है। बच्चे दूसरे ही दुनिया में जिएंगे, वहां यह ज्ञान काम ना आएगा, वहां नया ज्ञान काम आएगा। और यह बात रोज रोज ज्यादा महत्वपूर्ण होती गई। आज से 3000 साल पहले बाप और बेटे के जानकारी में कोई फर्क नहीं होते थे, इसलिए शिक्षा बिल्कुल कारगर थी। क्योंकि जो बाप ने जाना था वही बेटे को जाना था। समझे, एक बाप जूता सीता रहा जिंदगी भर, तो बेटे को जूता सिखाना, जोड़ना, जूता बनाना सिखा जाता था। इसलिए बहुत समय तक गुरुओं की जरूरत ही नहीं थी, शिक्षकों की कोई जरूरत नहीं थी। हर बाप बढ़ई अपने बेटे को बढ़ईगिरी सिखा देता था, दुकानदार अपने बेटे को दुकानदारी सिखा देता था, छत्री अपने बेटे को युद्ध में लड़ना सिखा देता था, ब्राह्मण अपने बेटे को पौरोहित्य सिखा देता था। अपने अपने बेटों को अपने अपने लोग सिखा लेते थे। परंपरा से बात चलती चली जाती थी। फिर धीरे धीरे ज्ञान का संग्रह बढ़ता चला गया। फिर संग्रह इतना हो गया कि हर एक बाप अलग अलग अपने बेटे को शिक्षा दे, ये संभव नहीं रहा। तो फिर हमें स्कूल निर्मित करने पड़े, पाठशाला बनानी पड़ी। फिर उस पाठशाला के द्वारा हम सिखाते रहे। बापों ने जो जाना था वो जरूरी था सिखाना अतीत में, क्योंकि अगर वो न सिखाया जाए तो बच्चों को फिर आबासा से शुरू करना पड़ेगा, उससे बहुत नुकसान होगा। इसलिए तो पशु पक्षी विकसित नहीं हो पाए, क्योंकि उनके पास शिक्षा का कोई जाल नहीं। तो हर बाप जहां से शुरू किया था, हर बेटे को भी वहीं से शुरू करना होता। मनुष्य की यही खूबी, जहां बाप ने अंत किया बेटा वहां से शुरू करता है, इसलिए विकास होता है।
बाप की सीढ़ी का उपयोग कर लेता है बेटा। शिक्षा का बड़ा बहुमूल्य दान रहा अतीत में, लेकिन अब धीरे धीरे शिक्षा सहयोगी की वजह बाधक हो रही, क्योंकि रोज नई घटनाएं घट रही। ज्ञान इतनी तीव्रता से फूट रहा है, इतना विस्फोट हो रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि पिछले 5000 सालों में जितना ज्ञान का विकास हुआ था उतना पिछले 50 सालों में हुआ है, और पिछले 50 सालों में जितना विकास हुआ है उतने पिछले 5 सालों में हुआ है, और पिछले 5 सालों में जितना विकास हुआ उतने पिछले 5 महीनों में हुआ है। ये गति इतनी तीव्रता से हो रही है कि हमारे शिक्षा संस्थान करीब करीब व्यर्थ हो गए। अब समझो इस बात को, अगर तुम स्कूल में जा